तलाक माशरे का एक अहम हिस्सा है। जहाँ निकाह है वहाँ तलाक भी है। तलाक को लेकर हमारे माशरे में बहुत से मिसकंसेप्शन है। अल्लाह ताला फरमाते हैं तलाक मर्रतान, वो तलाक जिसमें खामद को इद्दत के अंदर रजू का हक हासिल है वो 2 मरतबा है। पहली मरतबा तलाक के बाद भी और दूसरी मरतबा तलाक के बाद भी रजू हो सकता है। तीसरी मरतबा तलाक देने के बाद रजू की इजाजत नहीं। ज़माना जाहिलियत में ये हक तलाक और रजू गैर महदूद था, जिससे औरतों पर बड़ा जुल्म होता था। आदमी बार बार तलाक देकर रजू करता रहता था। इस तरह से सिना बसाता आजाद करता था। अल्लाह ने इस जुल्म को खत्म किया और पहली या दूसरी मरतबा सोचने और गौर करने की सहूलत से महरूम भी नहीं किया। वरना अगर पहली मरतबा की तलाक में ही हमेशा के लिए जुदाई का हुक्म दे दिया जाता तो इससे पैदा होने वाली माशरती मसाइल की पेचीदगियों का अंदाजा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अल्लाह ताला ने तलाक पतानी 2 तलाक़ें नहीं फरमाई, बल्कि तलाक मर्रतानी तलाक 2 मरतबा फरमाया, जिससे एक बात की तरफ तो वाज़ेह हो जाती है कि बैक वक्त 2 या 3 तलाक़ें देना और उन्हें बैक वक्त नाफिज कर देना अल्लाह ताला की हिकमत के खिलाफ है। हिकमत इलाही ये बात कहती है कि एक मरतबा तलाक के बाद चाहे वो एक हो या कई एक, और इस तरह दूसरी मरतबा तलाक के बाद चाहे वो एक हो या कई एक, मर्द को सोचने समझने और जल्दबाजी या गुस्से में किए गए काम के अजाले का मौका दिया जाए। ये हिकमत एक मजलिस की 3 तलाकों को 1 तलाक रजई करार देने में ही बाकी रहती है, जैसा कि कुरान और सुन्नत का असूल है। ना तीनों को बैक वक्त नाफिज करके सोचने और गलती का अजाला करने की सहूलत से महरूम कर देने की सूरत में, जैसा कि बाज़ लोगों का इसरार है। तलाक देने का सही तरीका और गलत तरीके से पैदा होने वाली पेचीदगियों का हल निकालना भी जरूरी है। ठीक है, तलाक देने का सही तरीका यह है कि हालत तोहर में जब औरत मंजिल से फारिग हो, ठीक है, और उससे किसी किस्म का फिजिकल रिलेशन उसके बाद नहीं कायम किया तो सोहबत के बगैर सिर्फ 1 तलाक दी जाए, और वो भी सिर्फ इस सूरत में कि इसके बगैर कोई और रास्ता ना हो, मामला बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं और खराबी की हद तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद अगर रजू और सुलह की सूरत बन जाए तो मुहद्दिसीन और फुकाए अरबा सबके नजदीक 3 हैज या 3 महीने के अंदर रजू और इद्दत गुजर जाने के बाद दोबारा निकाह हो सकता है। और अगर तलाक देने के बाद रजू ना हो, ठीक है, और इद्दत यानी 3 हैज गुजर जाए और इनके माबैन ताल्लुक ज़ौजियत खत्म हो जाएगा, ठीक है, यानी मम्मियाँ बीवी नहीं रहेंगे, मुतल्लका बीवी इसके बाद आजाद है, जहाँ चाहे निकाह कर ले, हत्ता कि पहले खामद से भी निकाह कर सकती है। इस तरीके में दूसरी और तीसरी तलाक देने की जरूरत ही पेश नहीं आती। ये मोटी सी बात है, जबकि एक मरतबा ही तलाक देने से मसला हल हो जाता है। तो भैया वक्त 3 तलाकें क्यों दी जाए कि हमारे मुल्क में जो हालत आम है, हत्ता कि वकला और अर्जी नफीस हज़रात भी बेगम है, वो जिस तरह जाहिल लोग भी सोचे समझे एक ही सांस में 3 तलाकें दे देते हैं। अगर कोई वकील या वसीका नफीस से तलाक लिखवाता है तो वो भी 3 तलाकें लिखकर उसे दे देते हैं। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा 3 तलाकें देने पर शदीद गुस्से का इजहार फरमाया, इसे अल्लाह की किताब के रास्ते के साथ मजाक कराती है। इसकी सनद में अगरचा ज़ौफ है, लेकिन दीगर अहादीस इसी मफहूम की कायल है और इसी गलत तरीके की वजह से फिर तलाक भी वाक़या होता है। कुछ उलमा कहते हैं इस तरह 3 तलाक़ें वाक़या हो गई और अब हलाले के सिवा कोई चारा नहीं, इसके बगैर दोनों का दोबारा निकाह ही नहीं हो सकता। हालांकि हलाले का कोई तसव्वुर इस्लाम में है ही नहीं, शरीयत इस्लामिया इसके खिलाफ है। ये एक लानती फेल है जिसे कोई गैरतमंद मर्द और गैरतमंद औरत बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाला करने वाले और करवाने वाले दोनों पर लानत फरमाई है। लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुहिल्ला वल मुहिल्ला लहू, और हलाला करने वाले को किराए का सांड कहा गया, ठीक है। इसके और आपने फरमाया लानत करने वाले और करवाने वाले पर भी। इसके बरअक्स कुछ उलमा का मौक़िफ़ ये है कि एक मजलिस की 3 तलाकें एक ही तलाक़ रजे शुमार होंगी, यानी इसके बाद खावन अगर रजू करना चाहे तो वो 3 महीने की इद्दत के अंदर रजू कर सकता है। इसके लिए इसे निकाह की भी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर इद्दत गुजरने के बाद सुलह करना चाहेंगे तो फिर निकाह जरूरी है और हलाले के बगैर इनका बाहर निकाह करना जायज़ होगा। पहली मरतबा और दूसरी मरतबा तलाक में ये ही हुक्म होगा। अलबत्ता तीसरी मरतबा तलाक देने के बाद ना रजू हो सकता है ना निकाह, जो कि कुरान का फैसला है। हत्ता तनकीहा ज़ौजन गैरिही, जब तक कि वो किसी और जगह निकाह ना कर ले। इस मौक़िफ़ के दलाइल भी कुरान से ही हमें मिलती है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं फइमसाकुम बिमारूफी और तस्रीहुम बिइहसान, तलाक तो 2 मरतबा, बस इसके बाद भलाई के साथ रोक लेना है या ihसान के साथ छोड़ देना है। तलाक बेसिकली 2 दफा है, तीसरी दफा तो फैसला है। मतलब यह है कि मुसलमानों को तलाक देने के बाद बीवी से रजू करके अपने पास रोक लेने या तलाक को मुअस्सर करके एहसान के साथ इसे अपने से जुदा कर देने का 2 मरतबा हक हासिल है। यानी पहली और दूसरी तलाक रजई है, जिसमें खामन को इद्दत के अंदर रजू करने का हक शरई तौर पर हासिल है। अलबत्ता तीसरी तलाक के बाद ये हक नहीं, ये तो फैसला है, यानी बीवी खामन पर हराम हो गई। तीसरी तलाक के बाद बीवी हमेशा के लिए जुदा हो जाती है, इससे रजू नहीं हो सकता, ना निकाह हो सकता, यहाँ तक कि वो किसी और शख्स से आबाद होने की नीयत से बाकायदा निकाह करे, यानी कि फ्यूचर में उसने किसी और शख्स से निकाह किया। अब अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि उसका सेकंड हस्बैंड उसकी वफात हो गई या फिर उन दोनों की आपस में नहीं बन आई और उससे भी उसको तलाक हो गई है, तो उसकी जो है इद्दत पूरी करके तो वो पहले खामद से, अगर पहले खामद इंटरेस्टेड है शादी करने में और ये भी इंटरेस्टेड है तो इनका निकाह हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर नियतन इस नियत से निकाह करेगी दूसरे शौहर से कि वो मुझे छुटकारा दे दे, यानी कि वो मुझे तलाक दे दे और मैं पहले शौहर के लिए हलाल हो जाऊं, तो ये बेसिकली एक तरह का हलाला होगा जो कि हराम है और लानती फेल है। कुरान करीम के इस अंदाजे बयान से साफ वाज़ेह है कि एक ही मरतबा 3 तलाकें देना या एक मजलिस की 3 तलाकों को 3 शुमार करके बीवी को हमेशा के लिए जुदा कर देना कुरान के हुक्म के खिलाफ है और अल्लाह ताला से एक तरह का झगड़ा है, क्योंकि हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। अल्लाह ताला तो ये फरमाता है पहली और दूसरी तलाक के बाद सोचने और नजर सानी का मौका और गुंजाइश बाकी है, लेकिन लोग एक मजलिस की 3 तलाकों को 3 ही शुमार करके अल्लाह ताला के दिए हुए मौके और गुंजाइश को खत्म कर देते हैं, जो किसी लिहाज से भी सही नहीं है, क्योंकि इस तरह वो हिकमत ही खत्म हो जाती है जो पहली और दूसरी तलाक के बाद रजू करने की गुंजाइश में थी।
اس لیے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق رجعی شمار کرنا جس کے بعد عدت کے اندر خامد کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہو قرآن کریم کی روح سے زیادہ صحیح ہے، اور حدیث میں بھی اس کی تائید ملتی ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت رقانہ نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی، لیکن بعد میں سخت غمگین ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے اسے کس طرح طلاق دی تھی؟ انہوں نے کہا 3 مرتبہ۔ آپ نے پوچھا ایک ہی مجلس میں طلاقیں دی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا ایک ہی طلاق ہوئی، اگر تم چاہو تو رجوع کر سکتے ہو۔ راوی حدیث حضرت ابن عباس ہیں جنہوں نے اس کو بیان کیا، اور اس کے بعد حضرت رقانہ نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا۔ پھر دوسری حدیث میں کیا ہمیں ملتا ہے؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ عہد رسالت میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور عہد ابوبکر یعنی ابوبکر کے دور میں، اور عہد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے ابتدائی 2 سال تک ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی طلاق شمار ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان دونوں حدیثوں سے بھی واضح ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی طلاق رجعی شمار ہوں گی۔ اب بہت سارے جو علماء ہیں، چاہے علماء دیوبند ہے، چاہے علماء بریلوی ہیں، باقی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ یہ چیز، یہ مسکنسیپشن انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت عمر کے دور میں آپ نے جس کی اجازت دے دی تھی کہ ایک وقت میں جو طلاق ہے 3 دفعہ دی جانے والی وہ طلاق ہی شمار ہوگی، ٹھیک ہے، میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گے اس سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور خلفائے راشدین کی سنت پہ چلو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہلے ہے، خلفائے راشدین کی سنت بعد میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت لوگوں نے طلاق کو ایک طرح کا مذاق بنا لیا تھا، بہت زیادہ طلاقیں عام ہو گئی تھی، تو حضرت عمر نے سرسنش مصلحت کے تحت یہ حکم دیا کہ ڈرتے ہوئے لوگ اس قدم کو نہ اٹھائے، ٹھیک ہے، اس کو نافذ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ قرآن کا حکم یہ ہے طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے 3 طلاقوں کا ایک ہی طلاق شمار کر کے خاوند کو عدت کے اندر رجوع کرنے اور عدت گزرنے کے بعد نیا نکاح بغیر حلالہ مروچہ کے اپنی متعلقہ بیوی کو اپنے گھر بسانے کا حق حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہمیں اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینے سے تینوں طلاقیں بچ جانے کا جو کہہ لیں کہ ایک مذہب بنا ہوا ہے وہ غلط ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ایک مجلس میں اگر 3 طلاقیں دی گئی ہیں تو وہ ایک ہی طلاق تصور ہوگی۔ طلاق و مرتان کے تحت ایک طلاق کے بعد بھی رجوع ہے، دوسری طلاق کے بعد بھی رجوع ہے۔ تیسرا فیصلہ، تیسری طلاق کے بعد عورت مرد پر حرام ہے۔ طلاق اور جو اس کا صحیح طریقہ وہ یہ ہے، مرد اور عورت کے درمیان نکاح کا رشتہ قائم ہو جانے کے بعد اکثر مزاحم علیحدگی اور طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے، حالانکہ بعض دفعہ جب دونوں کے مزاجوں میں ہم آہنگی پیدا نہ ہو سکے تو طلاق اور علیحدگی ہی میں دونوں کی بھلائی ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام نے مرد کو طلاق کا حق دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مرد کو یہ تاکید بھی کی گئی ہے کہ وہ اپنے اس حق طلاق کو آخری چارہ کار کے لیے استعمال کرے جب کوئی اور راستہ نہیں کر رہا۔ اس سے پہلے اصلاح کی جو 4 تدابیر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بتائی ہیں وہ ہے کہ سب سے پہلے اسے مطلب کہ سمجھائے، پھر اس سے ناراضگی اختیار کرے، پھر اس سے بستر علیحدہ کر لے، آخر میں اسے ڈانٹ ڈپٹ لگائے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ بیوی سمجھ جائے۔ لیکن نہیں سمجھ رہی تو پھر آخری فیصلہ طلاق ہے۔ یہ فیصلہ کر لینے کے بعد یوں ہی طلاق نہ دی جائے، بلکہ اس کے لیے ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ عورت کے منسٹرل سائیکل یعنی منسس میں طلاق نہ دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر پر برہمی کا اظہار فرمایا تھا جب انہوں نے منسس یعنی ایام حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، بلکہ اس وقت طلاق دی جائے جب بیوی کے ایام حیض ختم ہو جائے اور وہ پاک ہو جائے۔ اس حالت کو طہر کہا جاتا ہے، تو حکم یہ ہے کہ حالت طہر میں طلاق دی جائے، اس سے صحبت کیے بغیر، یعنی عورت کو منسس آتا ہے، منسس سے حالی غسل کر لی، اس کے بعد آپ نے اسے کسی قسم کا فزیکل ریلیشن کرنی کی ہے تو آپ اسے طلاق دے سکتے ہیں۔ اس حکم کا فائدہ یہ ہے کہ اکثر مرد حق کے طلاق کا بھی جائز استعمال کرتے ہوئے وقتی طور پر غصے میں فوراً طلاق دے بیٹھتے ہیں، پھر پچھتاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، جبکہ ہم میاں بیوی کا نواز صحیح طریقے سے ہو رہا تھا۔ اگر اور غصے میں طلاق نہ دی جائے اور ایسے ہی توخر کا یعنی پاکی کا انتظار کر لیا جائے جس میں خاوند نے بیوی سے فزیکل ریلیشن ہم بستری نہ کی ہو جیسے کہ حکم ہے، تو اس انتظار کی وجہ سے اکثر اور بیشتر غصے کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ، اور آدمی کو طلاق دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیوں طلاق کی شرح بہت ہی کم ہو جاتی ہے۔ طلاق صرف اسی صورت میں دی جائے گی جب مرد نے قطعی طور پر اصلاح کی ساری تدابیر اختیار کرنے کے بعد طلاق دینے ہی کا فیصلہ کر لیا ہو۔ تو جب طلاق دی جائے تو ایک ہی طلاق دی جائے، یعنی طلاق کا لفظ صرف ایک مرتبہ ہی استعمال کیا جائے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یا تجھے طلاق ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر طلاق دینے کے بعد صلح کی صورت بن جائے تو نہایت آسانی صلح کا مرحلہ طے ہو جاتا ہے، اور وہ اس طرح کہ ایک طلاق کی صورت میں تمام مکاتب فکر کے نزدیک عدت 3 حیض یا 3 مہینے کے اندر بغیر نکاح کے رجوع اور صلح کر لینا جائز ہے، اور رجوع کے لیے زبان ہی سے رجوع کا اظہار کر دینا کافی ہے، اس کے لیے کسی خاص کا کرنا یعنی کوئی فزیکل ریلیشن بنانا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر عدت گزر جائے ان کے درمیان دوبارہ نکاح کے ذریعے سے تعلق بحال ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ رجوع کرنے کے بعد دوبارہ بھی ایک طلاق دینے کی صورت میں عدت کے اندر رجوع کرنے اور عدت گزر جانے پر نئے نکاح کے ذریعے سے تعلق بحال کرنے کا موقع رہتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے طلاق مرتان، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ 229 کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، مرد کو رجوع کرنے کا حق 2 مرتبہ ہے۔ تو بچیزگیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ایک ہی مرتبہ طلاق 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 کا لفظ استعمال لیا جاتا ہے، حالانکہ ایک ہی وقت میں 3 طلاق دینا ممنوع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس لیے اس میں بھی تمام مکاتب فکر متفق ہے۔ بیک وقت 3 طلاق دینا ناجائز ہے، لیکن عوام جہالت کی وجہ سے اسے میں اسلام کی اس اہم ہدایت کی پرواہ نہیں کرتے اور ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو حنفی علماء ہے، ٹھیک ہے، حنفی بریلوی، ان کو 3 ہی قرار دے کر صلح اور رجوع کا راستہ ہی بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں عوام بڑی پریشان ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری نیت بیوی سے جدائی کی نہیں تھی، بس غصے میں طلاق دے بیٹھے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ جب تک طلاق کا لفظ 3 مرتبہ استعمال نہیں کریں گے تو طلاق ہی نہیں ہوگی۔ اسٹامپ پیپر پر بھی اسی طرح 3 طلاقیں لکھوا دی جاتی ہیں،
तलाक देने का अगर फैसला कर ही लिया जाए तो एक ही तलाक दी जाए। इसके बड़े फायदे हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा आदमी तलाक तो दे बैठता है, लेकिन जब इसके नुकसानात उसके सामने आते हैं, मतलब मियाँ बीवी में आपस में प्यार है, वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, या औलाद का मसला है, तलाक के बाद उनका मुस्तकबिल तरीक हो जाएगा, इस किस्म की सूरतों में अगर वो दोबारा ज़वाजी ताल्लुक कायम करना चाहते हैं तो एक तलाक की सूरत में इद्दत के अंदर सुलह रजू करके अपनी गलती का इज़ाला कर लिया जाता है, और ये आसान है। ठीक है, इसकी राह में फिकी इख्तिलाफ भी आड़े नहीं आते। इसके बरक्स इकट्ठी 3 तलाक देने की सूरत में फिकी इख्तिलाफ की वजह से मामला गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हमारी अवाम कुरान को फॉलो कम और इमामों को जो है अपने मस्जिद के मौलवियों को ज्यादा फॉलो करती है, क्योंकि हनफी उलमा इस सूरत में सुलह की इजाजत तो देते ही नहीं, वो ऐसा काम करवाते हैं जिससे क्या कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, हलाला करवा कर दोबारा निकाह की बहाली का फतवा दे देते हैं, जो कि एक लानती और बेगैरती का काम है, जिसे कोई गैरतमंद मर्द गवारा नहीं करता और ना ही कोई पाकदामन औरत। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाला करने वाले और जिसके लिए हलाला करवाया जाता है दोनों पर लानत की है। ठीक है, बसूरत तरीके से घराना ऊंचा जाता है और अलहदा परेशान होता है, बीवी की जिंदगी अलहदा जीवन हो जाती है, बच्चों का मुस्तकबिल अलहदा तबाह हो जाता है, और बाज़ दफा बच्चों को लेने देने के लिए अदालती कार्रवाइयों में दोनों मियाँ बीवी खूब खुआर होते हैं, लेकिन किसी एक के हक में फैसला हो जाने के बाद बच्चे भी परेशान को सूरत हाल से दो चार रहते हैं, इनको माँ की जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ती है या बाप की। ठीक है, तो बात ये है कि फिकी जो है जमहूर में मुब्तला उलमा के पास इस माशरती मसले का कोई हल नहीं है, अलबत्ता शरीयत इस्लामिया में इसका हल मौजूद है। खुदा कुरान और हदीस को स्टडी करें, एक वक्त की 3 तलाकों को एक ही तलाक शुमार करके रजू कर लिया जाए, जैसे कि कुरान और हदीस की तस्रीहात से साबित है। इसी तरह हजारों लाखों घराने बर्बाद होने से बच जाएंगे। और पहली तलाक या दूसरी तलाक में बीवी से लैद की तो जरूरी है, लेकिन इद्दत के अंदर इसको घर ही में रहने दिया जाए, यानी खामन के घर में जहां से इसे ना निकाला जाए। इसका फायदा यह बताया गया कि मुतल्लका के इस घर में रहने से खामन के अंदर रुजू करने की रगबत और जज्बा पैदा आएगा। ला तदरी लअल्लल्लाहु युहदिसु बअद ज़ालिका अमरा, तुम नहीं जानते शायद अल्लाह ताला इसके बाद कोई नई बात पैदा कर दे। ठीक है, इसलिए बाज़ मुफस्सिरीन की राय है साथ में अल्लाह ताला ने सिर्फ एक तलाक देने की तलकीन की और बैक वक्त 3 तलाक देने से मना फरमाया, क्योंकि अगर मर्द एक ही वक्त में 3 तलाक दे दे, शरीयत इसे जायज़ करार देकर नाफिज भी करते, तो फिर ये कहना बेफायदा है कि शायद अल्लाह ताला को नई बात खामन के दिल में सुलह की रगबत पैदा करते। ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि तलाक की नौबत ही ना आए, इसलिए जो है मामलात को सही रखना चाहिए। ठीक है, कि अच्छी तरह घर को चलाया जाए, यहाँ तक तो बात ही मत कह के तलाक की और इसके तरीका इस्तेमाल की। तो बात ये है, इसमें मैं चंद बातें ये भी बताती जाऊँ कि खवातीन से भी जो है ना अर्ज करना चाहती हूँ, बल्कि जरूरी समझते हुए कह रही हूँ कि औरतों को अपना रवैया से मतलब रखना चाहिए, तलाक लेने देने पर मजबूर नहीं करना चाहिए, और ना किसी को भी अपना घर उजाड़ना पसंद नहीं है। औरतों को हर वक्त अपना रवैया दुरुस्त रखना चाहिए और मर्द को इतना परेशान नहीं करना चाहिए कि मामला तलाक तक पहुंचे। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि इस्लाम की हिदायत पर अमल किया जाए। इस तरह जब खामन औरत के रवैये से तंग आकर ये कहता है कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा, तो अक्सर नादान होते हैं, अपनी इस्लाह करने की बजाय क्या देती है, अच्छा तलाक दे दे, तो मुझे तलाक देते दिखा, मर्द का बच्चा तो तलाक दे, खामन इसके जवाब में तलाक देता है। जाहिर बात है ये रवैया अपने पैरों पर आपको लाड़ी मारने वाली बात है। बाज़ होते हैं अपनी खामन की माँ, अपनी सास या इसकी बहनों नंदों के बारे में खामन को यहाँ तक कह देती है कि माँ या बहन को रख ले या मुझे रख ले। सास या नंदों के साथ गुजारा करने की बजाय इनसे इतनी शदीद नफरत का इजहार भी अक्सर और बेशतर तलाक का सबब बन जाता है। औरत को याद रखना चाहिए कि आसमान के नीचे जमीन पर खामन इसके लिए साहिबान की हैसियत रखता है। इससे अगर वह महरूम हो गई तो औरत की हैसियत एक कटी हुई पतंग की तरह जिसको तंदोतेज हवाएं किसी बनाने में फेंक देती हैं, या हमारे लड़कों के हाथों में रेजा रेजा हो जाती है। फिर औरत भाइयों की दस्से जो है हाथ पर होती है, जिले ख्वारी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाती है। फिर यह है कि तलाक को कई किस्मों में लोगों ने डिवाइड किया है, तलाक रजाई, तलाक बाइन, तलाक बाइना, मुगलजा। ठीक है, तलाक रजाई वो तलाक है जिसमें इद्दत के अंदर खामन को रुजू करने का हक हासिल है, और ये हक रुजू से पहले और दूसरी तलाक में है। तीसरी तलाक तो फैसला है। ठीक है, तलाक बाइन वो तलाक है कि खामन ने एक तलाक देकर छोड़ दिया, रजू नहीं किया, हत्ता कि इद्दत गुजर गई, लेकिन बेनुना सुगरा है। इसमें इद्दत गुजर जाने के बाद खामन के साथ दोबारा निकाह के जरिए से ताल्लुक हाल हो सकता है। ये पहली दूसरी तलाक की हद तक है, क्योंकि रजू या निकाह के बाद भी हक तलाक शुमार है, यानी एक तलाक के बाद रजू या निकाह हुआ है तो मर्तबा के तलाक बाकी रहेगा, दूसरी तलाक के बाद रजू या निकाह हुआ है तो एक तलाक के तलाक बाकी रह जाएगा। और तलाक के बाइना मुगलिजा, इससे मुराद वो तलाक है कि खामन 2 मरतबा तलाक देकर इद्दत के अंदर रजू कर चुका, फिर इसने कुछ अरसे के बाद तलाक दे दी। ये तीसरी तलाक के बाइना मुगलिजा है। इसे तलाक के बता भी कहा जाता है। इस तलाक के बाद खामन रुजू कर सकता है और ना ही रुजू कर सकता है ना ही निकाह कर सकता है। अब हलाला शरिया के बगैर सोचे अव्वल से निकाह नहीं हो सकता, और हलाला मरूजा मलमुना के जरिए क्या किया गया निकाह जो निकाह होता है वो बातिल है। इस निकाह बातिल से औरत पहले मर्द के लिए हलाल नहीं है। चौथी है तलाक बाल कनाया, इसमें तलाक का लफ्ज खामन इस्तेमाल नहीं करता बल्कि जो मानी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जैसे तुम मेरी तरफ से ज़्यादा या फारिगा वगैरह। इस किस्म के अल्फाज से अगर तलाक की नीयत होगी तो तलाक होगी, बस उस तरीके तलाक नहीं होगी। सबसे बेहतर तरीका है जो कुरान ने बयान किया है, इनको डिवाइड ना किया। ठीक है, यहाँ एक बात भी समझ लेनी चाहिए कि हनफी हजरात ने तलाक की 3 किस्में बयान की हैं और वो बहुत मशहूर है। एक तलाक असन, दूसरी तलाक हसन और तीसरी तलाक बदई। तलाक असन वो है जो खामन हालत तोहरा में हम बिस्तरी किए बगैर एक तलाक दे और इद्दत में रजू ना करे ताकि इद्दत गुजर जाने पर इनके दरमियान जुदाई हो जाए। तलाक हसन ये है कि हर तोहर में एक तलाक दे, इस तरह 3 तोहरा 3 महीनों में 3 तलाकें पूरी करके तलाक मुगलिजा या तलाक बता वगैरह हो जाए। तीसरी किस्म तलाक बदई है और इससे मुराद वो तलाक जो हालत हैज में दी जाए। हैज में तलाक देना ममनू है, हैज में दी गई तलाक वाक़या हो जाएगी। ठीक है, जो कि हनफियों का मसला है। तलाक हसन तलाक की बेहतरीन किस्म, तलाक हसन जो बहुत मशहूर है, ये तरीका जो है
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया, सुनन नसाई इब्न माजा वगैरह में आता है। इसलिए इसे मसनून तरीका समझ लिया गया और इसे तलाक सुन्नत का नाम दे दिया गया। हालांकि इससे तलाक सुन्नत करार देना किसी लिहाज से भी सही और दुरुस्त नहीं है। इसलिए मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में वो तरीका भी मनकूल है जो सबसे बेहतर बल्कि सही तरीका है, और ये है कि अपने तौर में एक तलाक देकर छोड़ दिया जाए ताकि 3 हैज गुजर जाए। हदाया में आके साहबा इस बात को मुस्तहब समझते थे। तलाक का अमल एक तलाक से ज्यादा ना किया जाए ताकि इद्दत गुजर जाए। इनके नजदीक हर तौर में तलाक देने के मुकाबले में अफजल। तलाक की दूसरी किस्म तलाक हसन है, जिसे तलाक सुन्नत मशहूर कर दिया गया। तलाक की बदतरीन किस्म है, इसलिए कि इस तरह तलाक का अमल जो है ना 3 हैजों या 3 महीनों में मुकम्मल होता है, और इस तरह ये तलाक मुगलिसा या तलाक बता में बन जाती है। इसके बाद मियाँ बीवी में दोबारा ताल्लुक की बहाली का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। इस रास्ते को खोलने के लिए हलाला मरऊजा और ऊना के जवाज का फतवा हनफी हज़रात देते हैं, जो किसी गैरतमंद मर्द या गैरतमंद औरत के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। ये तरीका हसन या सुन्नत किसी तरह हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए खुद इन्हाफ के सबसे मोतबर किताब हदाया में इमाम मालिक का ये कौल नकल किया गया कि तलाक का ये तरीका बिदअत है। तलाक सिर्फ एक ही मुबाह है, ठीक है। बहरहाल तलाक का सही मसनून तरीका ये है कि एक तलाक देकर छोड़ दिया जाए। अगर सुलह की सूरत नहीं बनती और इद्दत गुजर जाती है तो इसके बाद औरत आजाद अपने वली की इजाजत से जहाँ चाहे शादी कर सकती है। इस तरीक़ेकार का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इद्दत के अंदर पहली और दूसरी तलाक है जो हो सकता है। अगर इद्दत गुजरने के बाद सुलह की सूरत बने तो बजरिया निकाह दोबारा तलाक बहाल हो सकता है और इसमें किसी का इख्तिलाफ भी नहीं है, ठीक है। यह तलाक मरतान की वजाहत मैंने कर दी है। और मिसाकुम बिमारूफ, 2 मरतबा तलाक देने के बाद फिर रोक रखना है, ठीक है। यानी कि पहले तलाक के बाद भी औरत अपने घर में बच सकती है, दूसरी तलाक के बाद भी बच सकती है। तीसरी तलाक के बाद वो अपने पहले शौहर पर हराम हो चुकी है, यानी रजू करके अच्छे तरीके से अपने घर में खामद अपनी बीवी को बसा सकता है। ये हुक्म पहली या दूसरी मरतबा तलाक देने के बाद के लिए। इसके बाद इससे तीसरी तलाक के बाद ना तो रजू हो सकता है ना ही दोबारा निकाह, इसलिए इसे एहसान यानी हदिये के साथ रुखसत कर देना चाहिए। जितनी भी मैंने बातें की वो सही हवाला जात के साथ है, उनके हवाले वीडियो के एंड पर दे दिए जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है उम्मत मुसलिमा को कुरान और सुन्नत के साथ चुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जो मानी फतवों पर चलने से बचाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।